कहानी का नाम इंसान बनने की सजा। सदियों पहले की बात है। अरब के तपते हुए रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां रेत के सिवा कुछ नहीं था। उसी गांव में एक दरवेश सा आदमी रहता था, जिसका नाम हाजी रशीद था। हाजी रशीद बहुत गरीब था, मगर दिल का बहुत अमीर। उसकी कमाई बस इतनी थी कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचा देता और बदले में जो मिल जाए उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करता। हाजी रशीद के साथ उसके दो जानवर थे, एक ऊंट जिसका नाम था सहर और दूसरा एक गधा जिसका नाम था धुंध। सहर ऊंट अपनी फितरत में सख्त, घमंडी और खुद को सबसे बेहतर समझने वाला था। उसे अपनी ताकत पर नाज था। धुंध गधा बिल्कुल उलट था, डरपोक, सीधे दिल का और हर हाल में सब्र करने वाला। हाजी रशीद इन दोनों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। कई बार ऐसा होता कि खुद सूखी रोटी खाता, मगर अपने जानवरों को पेट भरकर चारा देता। वह उन्हें मारता नहीं था, गालियां नहीं देता था, बल्कि प्यार से बात करता था। मगर सहर के दिल में इंसानों के लिए जहर भरा हुआ था। वह अक्सर रात को धुंध से कहता, ए धुंध, क्या तूने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी कैसी है? दिन भर बोझ उठाओ, धूप में जलो और बदले में क्या मिले? सूखा चारा। और ये इंसान आराम से सोते हैं, खाते हैं, हुक्म चलाते हैं। धुंध डरते डरते जवाब देता, लेकिन भाई, हाजी रशीद तो अच्छे हैं, वो हमें मारते नहीं, बेचते नहीं। सहर हंसकर कहता, ये इंसानों की चाल होती है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब यही हमें कसाई को बेच देंगे। इंसानों पर भरोसा करना बेवकूफी है। कुदरत का इम्तिहान एक साल ऐसा आया कि पूरे इलाके में भयानक सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, आसमान से आग बरसने लगी। हाजी रशीद की कमाई बिल्कुल बंद हो गई। हालत यह हो गई कि घर में खाने को एक दाना तक नहीं बचा। जानवर भूख से बेहाल हो गए। धुंध कमजोरी से गिरने लगा। सहर रस्सी तोड़ने की कोशिश करने लगा। हाजी रशीद यह सब देख रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से दोनों की रस्सियां खोलीं और कहा, जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें बेहतर ठिकाना दे। मैं बदनसीब हूं जो तुम्हें पाल नहीं सका। रस्सी खुलते ही सहर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। धुंध ने एक बार अपने मालिक की तरफ देखा, जो रेत पर बैठकर रो रहा था, मगर डर के मारे वह भी सहर के पीछे चला गया। आजादी का धोखा रेगिस्तान में भटकते भटकते दोनों एक वीरान घाटी में पहुंचे। सहर खुशी से बोला, देखा धुंध, आजादी कैसी होती है, अब कोई हुक्म नहीं देगा। धुंध ने सूनी आंखों से चारों तरफ देखा और कहा, लेकिन भाई, यहां तो ना पानी है ना चारा। अचानक उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसके पास एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग फकीर बैठे थे। उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे खुद रोशनी उतर आई हो। फकीर ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और कुएं का पानी ऊपर आ गया। सहर की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, अगर मैं इंसान होता तो मेरे पास भी ऐसी ताकत होती। अचानक फकीर ने उनकी ही जबान में कहा, तुम इंसान बनना चाहते हो, मगर इंसान होना सबसे भारी अमानत है। सहर ने जिद की। धुंध ने भी हामी भर दी। फकीर ने चेतावनी दी, जिस दिन तुम्हारा जानवरपन तुम्हारी इंसानियत पर हावी हुआ, उसी दिन तुम तबाह हो जाओगे। इंसान बनना रेत के गुब्बार में दोनों जानवर इंसान बन गए। सहर अब एक ताकतवर, घमंडी नौजवान था। धुंध एक भोला भाला आदमी बन गया। शहर पहुंचे तो सहर ने बिना पैसे खाना चुरा लिया। लोगों ने उन्हें पीटा। पहली बार उन्होंने जाना कि इंसान की दुनिया में हर चीज का हिसाब होता है। गुनाह की राह सहर डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया। धुंध मजबूरी में साथ रहा। चोरी, मारपीट, लालच। सहर की ताकत बढ़ती गई, मगर अक्ल घटती गई। एक रात उसकी एक गलती से पूरी डकैती नाकाम हो गई। गिरोह पकड़ा गया। धुंध रोते रोते बोला, काश हम जानवर ही रहते। अंजाम शाही अदालत में फैसला हुआ। सहर को सजा ए मौत, धुंध को उम्र कैद। फांसी से पहले सहर की आंखों में पहली बार आंसू आए। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, हाजी रशीद, तू सही था। इंसान बनना आसान नहीं था। कहानी का पैगाम, इंसान होना ताकत का नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। जिसके पास अक्ल और इंसानियत न हो, वह इंसान बनकर भी जानवर ही रहता है।